तो यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी आपको दिखेंगे सारे के सारे 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। आपको बता दें कि ये हमारी कोचिंग में पढ़ते थे और अभी जो है वर्तमान में ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, जिसका एग्ज़ाम 17 फरवरी से शुरू होने जा रही है। तो 17 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू होने जा रही है और इसका जो है विदाई कर दिया गया है कोचिंग से, देख सकते हैं। और गिफ्ट के रूप में एक छोटा सा उपहार दिया जा रहा है और इस उपहार को जो है देने के बाद जो है इसके लिए जो है कुछ लाइनें लिखे हैं, हम जो है वो आपको बताना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके लिए लाइनें हैं। आज का दिन हमारे लिए खुशी और भावुकता दोनों लेकर आया है। खुशी इस बात की है कि तुम अपने जीवन के नए सफ़र की ओर बढ़ रहे हो और भावुकता इस बात की है कि अब तुम रोज़ हमारे बीच नहीं रहोगे। यह उपहार हमारी ओर से एक छोटी सी याद है। हमें तुम पर गर्व है और हमें विश्वास है कि तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे। हम तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और तुम सिर्फ एक छात्र नहीं बल्कि हमारे कोचिंग परिवार यानी जो है कोचिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हो। तुम्हारी मेहनत, अनुशासन और व्यवहार हमेशा याद रहेगा हमें, और आज हम तुम्हें यह उपहार देकर तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमेशा आगे बढ़ते रहना है और हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। इसके बाद और भी कुछ लाइनें हैं कि आज हम तुम्हें यह छोटा सा उपहार दे रहे हैं जो हमारी याद और आशीर्वाद का प्रतीक है। तुमने विद्यालय का नाम यानी कि हमारे कोचिंग का नाम और रोशन किया है। हमें विश्वास है कि तुम आगे भी जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करोगे। हमेशा मेहनत करते रहना और अपने माता पिता और गुरु का नाम ऊंचा करना। तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। चलिए और भी आपको जो है कुछ लाइनें बताते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थी, परीक्षा में जाने से पहले इन बातों का भी ध्यान रखना है जो आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहला कि समय से पहले पहुंचना है, अर्थात परीक्षा केंद्र पर कम से कम 30 मिनट पहले पहुंच जाना है। देर से आने पर आपको परेशानी हो सकती है। अगर कुछ ही चंद मिनटों का अगर लेट होती है तो आपको अंदर जाने के लिए जो है नहीं दिया जाएगा। इसीलिए आप परीक्षा पर समय से पहले ही पहुंच जाए ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना वहां पे ना करना पड़े और कोई भी परेशानी ना उठाना पड़े। दूसरी बात, ज़रूरी सामान साथ रखें, अर्थात ज़रूरी सामान आपको जो है वहाँ पे साथ लेकर के जाना है, जैसे कि एडमिट कार्ड, पेन हो गया, पेन यानी 2-3 पेन एक्स्ट्रा ले लेना है आपको, 2 से 3 पेन ले लेना है, एक ही रंग का लेना है और एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। इसके साथ साथ पेंसिल ले लेना है, इरेजर, स्केल यानी जो प्रकाल बॉक्स जो होता है उसमें जो ये सब होता है वो सब चीज़ें आपको ले करके जाना है ताकि मैथ में, साइंस में जो आपको चित्र बनाने के लिए आएगा उसमें आपको दिक्कत ना हो। तीसरी बात ये भी याद रखना है कि घबराना नहीं है। घबराना इसलिए नहीं है कि शांत मन से परीक्षा देना है, यानी मन को शांत करके परीक्षा देना है। जो पढ़ा है उसी पर विश्वास रखना है। जो आप यहाँ से पढ़ के गए हैं उसी पे विश्वास रखना है, उसी में से आएगा और ये आपको सही समय पर जो है बताया जा रहा है। और भी बातें हैं जो कि पहले प्रश्न पत्र पर ध्यान से पढ़े, यानी प्रश्न पत्र जो होता है उसको पहले ध्यान से पढ़ना है, अर्थात सभी प्रश्नों को आराम से पढ़ना है। जो प्रश्न आता है उसे पहले करना है, यानी पहले लिखना है। जो भी प्रश्न आएगा आपको उनमें से, उन सभी में से सबसे पहले उसको लिखना है जो आपको आता है अच्छी तरीके से। और इसके बाद अगला पॉइंट ये भी याद रखना है कि साफ साफ लिखना है, यानी आपको जो वहाँ पर कॉपी में जो लिखना है OMR छोड़ करके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसको जो लिखना है अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है और प्रश्न संख्या से सही से लिखना है। यानी प्रश्न संख्या आपको ये देना नहीं भूलना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन का प्रश्न संख्या जो होता है यानी क्वेश्चन नंबर जो होता है वो देख कर के जांच किया जाता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन है। इसलिए क्वेश्चन नंबर देना नहीं भूलना है, अच्छी हैंडराइटिंग से लिखना है। अगला पॉइंट ये भी याद रखना है, समय का सही उपयोग करना है। वहाँ पर जो है समय का सही उपयोग करना है, अर्थात एक ही प्रश्न पर ज़्यादा समय नहीं देना है।
जो भी प्रश्न होता है उसको देखना है, जो आपको नहीं आ रहा है उस प्रश्न को तभी छोड़ देना है, क्योंकि वहाँ पर आधा ही प्रश्न बनाना है। इसीलिए आपको एक क्वेश्चन पे ज़्यादा समय देकर बर्बाद नहीं करना है टाइम को। अंत में 5 से 10 मिनट जो है उत्तर को जांचने के लिए समय को बचा के रखना है, ताकि कहीं पे आपको छूट गया हो लिखने में या कोई गलती हो गई हो तो उसको सुधार कर सकें। अगला पॉइंट ये याद रखना है सातवां, किसी से नकल न करें। किसी से जो है नकल नहीं करना है, अर्थात नकल करने से नुकसान होगा। ईमानदारी से परीक्षा देना है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत आगे ना हो। कल यानी 17 फरवरी से आपकी परीक्षा है। आप सभी शांत मन से परीक्षा देना है आपको, और समय का सही उपयोग करना है, और प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना है। घबराना नहीं है, आपको जो आता है वही लिखना है। हमें पूरा विश्वास है आप सभी को परीक्षा के लिए जो है ढेर सारी शुभकामनाएं भी हैं। चलिए कुछ मोटिवेशनल लाइन आपको बता देते हैं, जिससे आपको जो है मोटिवेशन मिले। आज का दिन यानी 16 फरवरी आज, यानी आपके लिए जो है 17 फरवरी आपको, आप जो है 17 फरवरी को हो सकता है देख रहे होंगे कि आज के दिन आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन है। आज आप जो है अपनी मेहनत, लगन और तैयारी को दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले डर को अपने मन से निकाल देना है, क्योंकि डर सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आपने पूरे साल मेहनत की है, अब समय है आत्मविश्वास के साथ उसे लिखने का। याद रखना, परीक्षा आपकी क्षमता को परखने का एक अवसर है, आपकी ज़िंदगी का अंतिम फैसला नहीं। प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना, जो प्रश्न अच्छे से आता है उसे पहले करना है, और पूरे आत्मविश्वास के साथ साफ साफ लिखना है। अगर कोई प्रश्न कठिन लगे तो घबराना नहीं, शांत रहना और आगे बढ़ना है। दूसरे क्वेश्चन को देखना है जो आता है। इसके साथ साथ मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छे करेंगे, और अपने माता पिता के साथ साथ अपने कोचिंग के नाम को भी रोशन करेंगे। ये पूरे विश्वास, आत्मविश्वास के साथ जो है परीक्षा दीजिए और सफलता प्राप्त कीजिए। मेरी तरफ से आप सभी को बधाई है, ऑल द बेस्ट। चलिए कुछ लाइनें आपको जो है, चुनिंदा लाइनें आपको, मोटिवेशन लाइनें सुनाते हैं। चलिए आगे आपको कुछ शायरी सुनाते हैं जो आपके लिए बहुत ही मोटिवेशन देने वाली है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। और भी चलिए आपको सुनाते हैं। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा क्या है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा क्या है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। कठिनाइयाँ भले ही 1000 आए, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना, तुम ही लिखोगे अपनी किस्मत, बस मेहनत करते जाना। चलिए इन्हीं सब शब्दों के बाद अब जो है ये सब चीज़ें हम बंद करते हैं बताना, और आगे आपको जो है जितने भी विद्यार्थी था उनमें से कुछ विद्यार्थी का नाम बताते हैं, कुछ नहीं भी आए हैं। चलिए आपको नाम बताते हैं सारे विद्यार्थियों का। आप जो शुरू से देख रहे थे उनमें सबसे पहला स्टूडेंट जो था उसका नाम था आकाश, दूसरा का नाम था सुमन, और तीसरा की बात करें तो नाम था साक्षी, और चौथा का नाम की बात करें तो वो था महिमा, पांचवा का नाम था मिथुन, और इसके बाद जो आया उसका नाम था शिवानी, फिर जो आया उसका नाम था गुंजा, और इसके बाद फिर शिवानी आई। शिवानी के बाद बात करते हैं, आप देख सकते हैं अस्मिता के बाद वर्षा आई, वर्षा के बाद विभा। इतना ही विद्यार्थियों का था, और कुछ विद्यार्थी जो नहीं आया वो नहीं आए थे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।